हेलो दोस्तों, आज हमारा 16th लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और प्रॉब्लम्स को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके डेरिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था। हमने देखा था एक्चुअली ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसे उसको काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये हमारा 16th लेक्चर है। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी ही मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्रिक्स बताया था, तो उस ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखते हुए एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे क्वेश्चंस को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली सेपरेटली आपको सॉल्व करना है और वर्टिकली सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जनरली एक्सेलरेशन नहीं होता है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो आप दोनों इक्वेशंस को दोनों एक प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब चलो आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर सकते हो और इसको आप ट्राई करो, और फिर वापस से आप स्क्रीन को प्ले करके आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद आपको डायग्राम। मैं समझा देता हूँ। आपको टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो इस बॉडी को किसी हाइट से फेंक दिया। सपोज हाइट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं आपको आई थिंक हाइट की इन्फॉर्मेशन शायद मेंशन नहीं है, मैं आपको देता हूँ हाइट। सपोज इसका हाइट आप एज्यूम कर लो 80 मीटर है। आई थिंक डेटा मिसिंग है। 80 मीटर, आपको 80 मीटर हाइट से किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको निकालना है कि इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी कब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस में हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। आई थिंक पता नहीं ये डेटा हमें यूज़ होगा या नहीं, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी वेक्टर फॉर्म में हो गई 20 cos 30 i कैप प्लस 20 sin 30 j कैप। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। cos 30 होता है हमारा √3/2, सो ये हमारा 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। तो हमारा ये इनिशियल स्पीड आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइनल स्पीड निकालेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे टाइम t पे वो 90 डिग्री होता है एंगल। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री बन जाता है। सपोज ये आपकी इनिशियल स्पीड है और आपने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ऐसे जाके कभी तो होगा जब ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये टाइम t पे 90 डिग्री एंगल हो रहा है। तो टाइम t पे आपको एक तरह से इसकी वेलोसिटी की कॉम्पोनेंट निकालना है। तो इसका जो x कॉम्पोनेंट सेम ही होगा, सो 10√3 ही रहेगा i कैप। इसका सिर्फ y कॉम्पोनेंट चेंज होगा, तो y कॉम्पोनेंट का हम v = u + at यूज़ कर सकते हैं। तो 10 - gt, सो 10 - 10t ये हमने यूज़ किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ v = u + at। ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है। तो हमारी vy हो जाएगी, जो इनिशियल स्पीड थी 10 - g × t। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट u.v। ओके, आप आई थिंक हाइट की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही दे दिया था, इन केस ज़रूरत हो तो ठीक है। आप u.v कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो
दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो 10 रूट 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप डॉट 10 रूट 3 आई कैप प्लस 10 माइनस 10t जे कैप। ठीक है, यहाँ मैं जे कैप बोल गया था। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करना है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो। मैंने डॉट प्रोडक्ट का तरीका बताया था, आई कैप को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जे कैप को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने वेक्टर्स में ये सारी चीज़ें बताया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वेक्टर्स के लेक्चर्स को देखिए। तो 10 रूट 3 इंटू 10 रूट 3 हो जाएगा हमारा, 100 इंटू 3 300 हो जाएगा, और प्लस 10 इंटू 10 माइनस 10t एन इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। सो 300 प्लस 100 माइनस 100t इक्वल्स टू 0। सो 100t इक्वल्स टू 400, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमने कर लिया सॉल्व। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आप 1 मिनट, चलो आप इसको सॉल्व करो, सिंपल है ये। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है। तो चलो इसको आप ट्राई कर सकते हो पहले स्क्रीन पॉज करके। तो क्वेश्चन हमें लिखा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे फेंक दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन कितने वेरिएशन है। यहाँ आप नॉर्मल मेथड, नॉर्मल फॉर्मूला यदि आप यूज़ करना चाहोगे तो ज़रूरी आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो फंडामेंटली इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बताया था तरीका, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग अलग करके और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर एंड फाइंड आउट द वेयर द बॉडी विल स्ट्राइक। सो आपको एक तरह से रेंज इसका निकालना है। ठीक है, अपने बॉडी को किसी एंगल पे फेंक दिया, तो ऐसा नहीं है आपने बॉडी को सपोज ऐसे इस एंगल पे फेंका तो यहाँ पे बॉडी टकराएगा, ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे कुछ टकराएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट ले लेते हैं सबसे पहले। सो मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, तो हमारा 5 और 5 कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि 5 रूट 3 का कॉस 45 और साइन 45 लोगे तो 5 और 5 आ जाएगा। तो आपने किसी बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आई थिंक इससे आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर है इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और हाइट हमारी 40 गिवन है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 400 इंटू 2, सो 800। सो आपका v स्क्वायर की वैल्यू 825 आ गई है, दैट्स इट। सो v की वैल्यू रूट ऑफ 825, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देख सकते हो क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को। बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने वी स्ट्राइक निकाला है, हमसे पूछा गया है कि वेयर बॉडी विल स्ट्राइक, कहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो एक तरह से रेंज हमें निकालना है, तो टाइम हमें निकालना होगा। तो टाइम का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऐसा आप सॉल्व करो, आप टाइम निकाल सकते हो इसको। ओके, ठीक है, मैंने सही लिखा था, t इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। सो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है रूट 825, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 थी, सेम डायरेक्शन में, डिवाइड बाई 10। तो इसकी टाइम आ गई। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है मतलब कैलकुलेशन वाइज, स्पीड इंटू टाइम। सो 5 इंटू रूट 825 माइनस 5 बाई 10, बस इसका रेंज आ गया। तो रेंज आपका 5 रूट 825 माइनस 5 बाई 2। चलो इसको डेसिमल में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 825 का रूट हो जाएगा 28.7। सो 28.7 माइनस 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा 23.7 बाई 2। सो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 12 के अराउंड आएगा, 12 या 13 के अराउंड।
सो 23.7 डिवाइडेड बाई 2, 11.85 आपका आ गया आंसर। सो आपका आंसर आ गया 11.85 सेकेंड, सॉरी नॉट सेकेंड, मीटर। ठीक है, हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड इनटू टाइम इज़ द रेंज। सो 11.85 मीटर पे वो स्ट्राइक करेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था जो कि हमने पहले ये सॉल्व किया है कि किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा या फिर कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगा। ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विथ 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 with horizontal from the top of a tower of height 10 meter. Simultaneously particle B is projected horizontally with a speed 10 meter per second. चलो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आ गया, मगर आपको कोई चिंता की करने की बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आपके पास 2 टावर है, दोनों टावर से बॉडीज़ को, एक को 45 डिग्री पे फेंका गया और एक को हॉरिजॉन्टली फेंका गया। तो आपसे पूछा है कि, और आपको ये भी बोला गया है कि 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं मिड एयर पे। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर्स निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लूँगा। तो एक की हाइट 10 मीटर है और एक की हाइट 20 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक मैंने बनाया 10 मीटर और एक मैंने बनाया 20 मीटर, और ये आपको डी हाइट बिटवीन द टावर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर है, और मैंने 2 बॉडीज़ को फेंका। 10 मीटर वाले बॉडी को मैंने फेंका 45 डिग्री पे। तो एक तरह से इसका कॉम्पोनेंट आप निकाल सकते हो। 10√2 है तो ये 10 और 10 है, तो ये हमारा बॉडी ए है, और बॉडी पी को हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। इसको तो एक्चुअली रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, मगर चलिए मैं इसको सॉल्व नॉर्मल मेथड से ही कर देता हूँ। आप एज्यूम कर लो कि आफ्टर टाइम टी ये दोनों मीट कर रहे हैं। जब जहाँ पे भी ये मीट करेंगे, सपोज़ ये कुछ ऐसा होगा, चलो मैं इसका ट्रेजेक्ट्री की 2 डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। सपोज़ इसने ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? सपोज़ हमने ये पॉइंट पी पे कोलाइड करता है, तो टी टाइम पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 इंटू टी। और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 इंटू टी। तो एक तरह से डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? डिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपको 20 इंटू टी। आपको बस टी की वैल्यू निकाल लेनी है, कितने टाइम के बाद वो दोनों कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो हाइट का डिफरेंस आपको पता है, हाइट का डिफरेंस है 10 मीटर। तो सपोज़ ये है y2 कवर करता है और ये ऊपर y1 कवर करता है। आप y1 प्लस y2 10 कर दो, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो y2 क्या आएगा? y2 निकालना का काफ़ी सिंपल तरीका है। y2 हमारा होगा हाफ जी टी स्क्वायर, सो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 5t स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 5t स्क्वायर आ गई। और y1 क्या होगा? y1 हमारा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, y1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। सो 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 10t माइनस 5t स्क्वायर। मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? आई थिंक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब y1 प्लस y2 की क्या वैल्यू है? y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 की वैल्यू आपको 10 मीटर है, और दैट इक्वल्स टू 10t, मतलब आप इसको ऐड कर दो। y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू मैं सही लिख रहा था, 10t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक तरह से 10t आ गया। तो t की वैल्यू 1 सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड के बाद कोलाइड कर जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर हो गया हमारा 20 मीटर। देखो, आप देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन लग रहा था, मगर आप एक तरह से 2 से 3 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये तो था कुछ प्रॉब्लम्स।
ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं इकट्ठा सबको लास्ट में मैं सॉल्व करूँगा, मतलब एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो फिर लास्ट में मैं प्रॉब्लम्स पे लेक्चर्स बनाऊँगा। जनरल प्रॉब्लम्स पे बनाऊँगा, जनरल प्रॉब्लम्स ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जनरल प्रॉब्लम्स ऑन मोशन इन प्लेन और जनरल प्रॉब्लम्स ऑन बेसिकली ऑन डिफरेंट टॉपिक्स भी बना सकता हूँ। और फिर जेई में पूछे गए क्वेश्चंस पे भी मैं लेक्चर बनाऊंगा, और नीट में भी जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उस पे, इस चैप्टर से रिलेटेड, उनका भी मैं सोच रहा हूँ सारे का लास्ट में एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इतने इन्फॉर्मेशन के बाद, इतने जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है उससे आप एटलीस्ट एक्सरसाइज से, अपने बुक्स वगैरह से आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर इस लेक्चर के बाद। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि जस्ट एक फॉर्मूला ही है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।